नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज़ गोरखपुर। आज हमारी उपस्थिति है गोरखपुर जनपद के खोराबाद क्षेत्र के जंगल सिकरी में। यहाँ पे जितनी जनता है दिखाइए, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं ये अपने आवासीय प्लाट के लिए मौजूद हैं। इनकी लड़ाई काफ़ी दिनों से चल रही है जिसकी सुनवाई अभी तक नहीं हो रही है और मकान बना चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि ये हमको हटाया जा रहा है, हमको यहाँ से एकदम निकाला जा रहा है। यहाँ पे जनता है, इनसे जानते हैं कि क्या मामला है। ये जो आप लोग यहाँ पे भीड़ इकट्ठा किए हैं, ये मामला क्या है? हाँ, चंद्रभूषण मालवीय मैं बोल रहा हूँ। यही सैनिक नगर में मैं रहता हूँ। हम मेरे कहने का मतलब ये है कि मनुष्य की तीन जो है मतलब नेसेसिटीज होती है, आवश्यकता होती है, रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी कपड़ा तो है, लेकिन मकान की स्थिति बड़ी संदिग्ध है, क्योंकि जो आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिया था एनेक्सी भवन में वो आज तक पालन नहीं हुआ। केवल अधिकारी 15-15 दिन का मौका दे करके टालते जा रहे हैं। इस देश के जब इस तरह के IAS अधिकारी रहेंगे जो ये तो फिर जो जनता का क्या जो होगा? जो ये मकानें बनी हुई हैं, हाँ। उन मकानों के लिए क्या समस्या है जो आप ये यहाँ पे भीड़ इकट्ठा किए हैं? क्या चाह रहे हैं? क्या ये मकान जिसमें आप बनाए हैं, ये रजिस्ट्री द्वारा आपको मकान मिला है या ऐसे कब्जा किए हुए हैं? नहीं नहीं, इसका पूरा पेपर है, रजिस्ट्री द्वारा सब कुछ हुआ है, खारिज दाखिल भी हुआ है। लेकिन वो खारिज दाखिल पर से वो सबके नाम के आगे वो अपने GDA का नाम चढ़ा दिए हैं। और जैसे कि कोई चीज़ जबरदस्ती किसी से छीना जाए, इस तरह का हम लोग के साथ व्यवहार हुआ है। यह कतई उचित नहीं है किसी के लिए। ये कितनी पुरानी रजिस्ट्री हुई है? अरे 20 साल 25 साल के लोग हैं, 25 साल के लोग हैं इसमें जो है। और ज़्यादातर लोग जो है रिटायर्ड हो चुके हैं, जो बाल बच्चों की शादी कर दिए हैं। वो धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति भी जो है वो साउंड नहीं है जो होना चाहिए जो है। और एक एक पाई लोग बिटोर बिटोर के जुटा जुटा के किसी तरीके से जो यहाँ पर मकान खड़ा ये GDA में कब लिया गया है? ये GDA में जो है 9 हाँ 2004, वही मैं कह रहा हूँ। 2004 में जो है हुआ है प्रकाशन। और आपकी रजिस्ट्री कब की हुई है वो? 2003 की है। और कुछ लोग उसके पहले का भी है। और कुछ लोगों का तो जो पुश्तैनी भी है, ऐसा भी है कि लोग जो है बहुत दिन से रह रहे हैं यहाँ पर जो मकान। ये जो जमीनें रजिस्ट्री कराए थे आप लोग, जो मकान बनाए हैं, क्या यह जमीनें काश्तकार से लिए थे? काश्तकार से लिया हुआ गया है या ये एक तरीके से आबादी जमीन थी उस पे बसे? नहीं नहीं, काश्तकार से ही लिया गया है, रजिस्ट्री कराया गया है। जो नियम होता है नियमानुसार सब कुछ जितना यहाँ पे कुछ लोग और हैं, जानते हैं। ये बताइए कि ये जो मांगे आपकी हैं, ये बता रहे हैं चाचा कि 2003 में GDA ने लिया और 2003 में GDA लिया, उसके पहले से हम बसे हैं या उसके बाद में बसे हैं? नहीं, उसके बाद बहुत सारे लोग उसके पहले से बसे हुए हैं और उसके बाद भी ज़मीन तो ले लिए थे, बाद में बनाए हैं वो अलग बात है। लेकिन 2.5 साल से हम लोग इसके लिए बहुत मतलब मुख्यमंत्री के पास भी हम लोग गए थे। उन्होंने कहा था कि भाई इन लोगों को अपने अधिकारियों से 15 दिन में इसका निस्तारण कीजिए, लेकिन अभी तक ये अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, दौड़ा सिर्फ रहे हैं। GDA द्वारा क्या कहा जा रहा है? GDO द्वारा कहा जाए कि ठीक है, आपको देखा जाएगा। अब अभी इसका कोई हम लोग नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अब क्या कर रहे हैं? अब मुख्यमंत्री जी के पास तो हम लोग आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, अपनी आवाज़ वहाँ तक जाए और पुनः वो इस पर संज्ञान लें और अपने अधिकारियों को। आप लोगों का मूल मांगे क्या? हम लोग का ये मालिकाना हक के लिए हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, गोरखपुर के बगल में ही ये कॉलोनी बसी हुई है। इन लोगों के कहने के अनुसार ये है कि ये GDA में ले लिया गया है, मकानें बनी हुई हैं, करोड़ों रुपए लाखों रुपए लगा के लोग यहाँ काफ़ी दिनों से ये लोग यहाँ पे रहते हैं। लेकिन ये गोरखपुर में ये योगी जी के पसंदीदा लोग हैं, योगी जी के पसंदीदा लोग हैं, कहीं न कहीं राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और ये आज अपने मकान को बचाने में असक्षम है। न इनकी कोई अधिकारी सुन रहे हैं। योगी जी को बता रहे हैं कि ये लोग हम लोगों ने मिला और 2.5 साल हो गया, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 15 दिन में इसका मतलब कोई न कोई निदान कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इसका कोई निदान नहीं हुआ है। ये है गोरखपुर के लोग जो अपनी मकानों के लिए आज पीड़ित हैं, बेघर के कगार पे पहुँचे हैं। सरकार इनकी मांगों को किस रूप में पूरा करती है? देखिए, यहाँ पे एक और हैं जो यहाँ कुछ जानना चाहते हैं। क्या है ये विशेष रूप से मामला? मेरा नाम राधेश्याम गौतम है। हम लोग लगभग 100 वर्ष से बसे हुए हैं। यहाँ की जो बाहुल क्षेत्र अनुसूचित जात का लोगों का है, एकदम भूमिहीन लोग हैं, जिनके पास रहने के लिए किसी तरह से मकान बना लिया गया है। वो सरकार उसका अध्ययन कर ली है। हम लोग यही मांग है कि कम से कम
जो जिनका मध्यग्रहण में हो गया उनको मालिकाना हक दे दिया जाए। सरकार से हमारी यही मांग है, क्योंकि महाराज जी खुद कहे थे कि हम अगर गदग्रहण होगा तो सीना हमारे बुढ़ चलेगा, हमारे सीने पे चलेगा, उसके बाद किसी किसान की ज़मीन ली जाएगी। और हमारी यही मांग है कि महाराज जी संत आदमी हैं और संत का काम होता है जो वचन दे उसको पालन किया जाए। अभी एनेक्सी भवन में महाराज जी ने कहा था कि हम जितने भी मकान घनी आबादी है उसको हम टच नहीं करेंगे, सबको मकान हक देंगे। लेकिन आज जीडीए का अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ महाराज जी से कि आखिर कैसा आदेश कर रहे हैं आपके अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मालिकाना हक की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग कपड़ा पहने हैं कि पुनः मालिकाना हक दो, मालिकाना हक दो। अब योगी जी को कह रहे हैं आपकी बुलडोजर कहे थे मेरे ऊपर पहले चलेगा, लेकिन ये भीड़ बता रही है कि बुलडोजर आपके सीने पे चल नहीं, मेरे सिर्फ चल रहा है, महाराज जी तो नहीं चल रहा है, हमारे सिर्फ चला रहा है महाराज जी ने। जब महाराज जी सांसद थे ये खुद बोले थे और उनके आशीर्वाद से लोग सब लोग बसे हुए थे। लेकिन आज महाराज जी खुद मुख्यमंत्री हैं, आज प्रदेश के मालिक हैं, केंद्र से लगाए प्रदेश राज्य में सब सरकार उनकी चल रही है। तो मैंने उनसे मांग मेरी है, अनुरोध है कि जो आप संत आदमी जो कहे हैं उसी को आप पालन कर दीजिए। आपने इसी भवन में कहा था। देखिए, इन लोगों की मांगे है कि योगी जी खुद कहे थे कि बुलडोजर मेरे सीने पे चलेगा, लेकिन ये भीड़ बता रही है, मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि ये भीड़ एक बार घुमा के दिखा दें। ये भीड़ बता रही है कि इन लोगों के ही सीने पे बुलडोजर चलने की तैयारी हो रही है।